नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में किसी भी प्रश्न के हेडिंग को बनाकर कैसे लिखा जाता है। दोस्तों अगर आपको हेडिंग बनाने नहीं आता है या फिर आपको हेडिंग बनाने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रश्न का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि कार्यालय हिंदी का उद्देश्य बताते हुए कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन का हेडिंग कैसे बनाएंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है तब तक आप उस क्वेश्चन का हेडिंग नहीं बना पाएंगे। उसके बाद से दोस्तों क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन सा पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यालय हिंदी का उद्देश्य बताते हुए कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी कि कार्यालय हिंदी का उद्देश्य पूछा जा रहा है, उसके बाद से कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर अगर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आपका हो जाएगा कार्यालय हिंदी, यानी कि कार्यालय हिंदी के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट हो जाएगा कार्यालय हिंदी। उसके बाद से दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा उद्देश्य, क्योंकि उद्देश्य पूछा जा रहा है। उसके बाद से दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा कार्यालय हिंदी का क्षेत्र, कार्यालय हिंदी का क्षेत्र पूछा जा रहा है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हमें हेडिंग बनाना है। दोस्तों पॉइंट का मतलब होता है कि जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछता है उसी को हम लोग पॉइंट कहते हैं और हेडिंग में जो हम लिखते हैं उसको पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, तो मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो आप परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कार्यालय हिंदी के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे प्रस्तावना, यानी कि कार्यालय हिंदी का क्या प्रस्तावना होता है, हम लोग कार्यालय हिंदी का प्रस्तावना लिखेंगे। ध्यान से समझिए, ये जो कार्यालय हिंदी के बारे में पूछा गया है हम लोग यहाँ पे कार्यालय हिंदी का प्रस्तावना लिखेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे कार्यालय हिंदी का अर्थ। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है डायरेक्ट हम पॉइंट को नहीं लिखेंगे, अपने मन से थोड़ा बना करके लिखेंगे ताकि हमारा जो पॉइंट है थोड़ा ज़्यादा हो जाए और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे कार्यालय हिंदी का अर्थ, यानी कि कार्यालय हिंदी क्या होता है, कार्यालय हिंदी का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे कार्यालय हिंदी का कार्यालय हिंदी का अर्थ, यानी कि जो कार्यालय हिंदी होता है उसका क्या अर्थ होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दूसरे हेडिंग में। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कार्यालय हिंदी क्या होता है। दोस्तों सरकारी दफ्तरों या प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को हम लोग कार्यालय हिंदी या कार्यालयी भाषा कहते हैं। यानी कि जो भाषा सरकारी दफ्तरों में या प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है, यूज किया जाता है, उसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, कार्यालय हिंदी कहते हैं या फिर कार्यालयी भाषा कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे कार्यालय हिंदी का अर्थ। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों उद्देश्य पूछा जा रहा है, हम लोगों ने कार्यालय हिंदी का अर्थ लिख लिया यहाँ पे। अब दोस्तों हमारा अगला जो पॉइंट है उद्देश्य है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे कार्यालयी भाषा या कार्यालय हिंदी का उद्देश्य, यानी कि कार्यालय हिंदी का क्या उद्देश्य होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा कार्यालय हिंदी का उद्देश्य, यानी कि कार्यालय हिंदी का क्या उद्देश्य होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब दोस्तों कार्यालय हिंदी जो होता है, यानी कि जो कार्यालयी भाषा होता है जिसका यूज हम लोग दफ्तरों में करते हैं या प्रशासनिक कार्यों में करते हैं, उस भाषा का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, यानी कि जो कार्यालय हिंदी होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पहला इसका जो उद्देश्य होता है, पहला उद्देश्य दोस्तों यहाँ पे ये होता है, इसका पॉइंट नंबर 1 देखिए यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। हमारा जो तीसरा हेडिंग है इसके अंदर हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पे कार्यालय हिंदी का उद्देश्य में पहला उद्देश्य लिखेंगे इसका प्रजा और शासन के बीच में संवाद स्थापित करना। यानी कि जो कार्यालय हिंदी है, जो भाषा है, इसका दोस्तों उद्देश्य ये होता है कि ये जो प्रजा है यानी जो जनता है और शासन है, कानून है, उसके बीच में क्या करता है, संवाद स्थापित करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे प्रजा और शासन के बीच में, प्रजा और शासन के बीच में या मध्य में, प्रजा और शासन के बीच में संवाद मतलब बातचीत, संवाद स्थापित करना। यानी कि जो कार्यालय हिंदी होता है इसका उद्देश्य ये होता है कि प्रजा और शासन के बीच में संवाद स्थापित करता है, इसका ये पहला उद्देश्य होता है।
अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों इसका दूसरा उद्देश्य क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इसका दूसरा उद्देश्य होता है नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी देना है। यानी कि कार्यालय हिंदी के माध्यम से हमें जानकारी मिलता है कि हमारे क्या अधिकार है, क्या हमारे मतलब कानून है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे दूसरा इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति, यहाँ पे इस तरीके से बना के दोस्तों लिखेंगे नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी देना। यानी कि हमको जानकारी कैसे मिलता है, तो हमें जो है कार्यालय हिंदी के पत्रों के माध्यम से मिलता है जानकारी देना। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने तीसरे हेडिंग के अंदर कार्यालय हिंदी का 2 उद्देश्य यहाँ पे 2 पॉइंट में लिख लिया। पहला है दोस्तों प्रजा और शासन के बीच में संवाद स्थापित करना, और दूसरा है दोस्तों नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी देना। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 3 हेडिंग लिख लिया, यानी कि हम लोगों ने कार्यालय हिंदी वाला पॉइंट लिख लिया और उद्देश्य वाला पॉइंट लिख लिया। अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कार्यालय हिंदी का क्षेत्र, यानी कि कार्यालय हिंदी के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे कार्यालय हिंदी के क्षेत्र, यानी कि कार्यालय हिंदी के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पे दोस्तों जो कार्यालय हिंदी होता है उसके दोस्तों बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहले लिखेंगे सरकारी दफ्तर, यानी कि जो कार्यालय हिंदी होता है उसका यूज कहाँ किया जाता है, तो उसका यूज दोस्तों सरकारी दफ्तरों में या प्राइवेट दफ्तरों में किया जाता है। अधिकतर दोस्तों सरकारी दफ्तरों में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में पहला पॉइंट देकर लिखेंगे, पहला हेडिंग सरकारी दफ्तरों में। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा यहाँ पे लिखेंगे प्रशासनिक कार्यों में या प्रशासनिक में, या फिर प्रशासनिक कार्य जो होते हैं, जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं उसमें दोस्तों उस क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और इसका तीसरा क्षेत्र लिखेंगे। तीसरा क्षेत्र दोस्तों इसका होता है वाणिज्य एवं व्यापार, यानी कि जो भी वाणिज्य होता है, जो भी व्यापार होता है, उन क्षेत्रों में दोस्तों कार्यालय हिंदी का यूज किया जाता है। तो अगला हो जाएगा हमारा तीसरा हो जाएगा वाणिज्य एवं व्यापार, यानी कि वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में कार्यालय हिंदी का प्रयुक्त किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और चौथा पॉइंट देकर दोस्तों हम लोग लिखेंगे इसका अगला क्षेत्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है कि कार्यालय हिंदी का आपका प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि जो कार्यालय हिंदी के क्षेत्र है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी यूज किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5वां पॉइंट देंगे और 5वां पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि इसका जो क्षेत्र है चिकित्सा के क्षेत्र में भी कार्यालय हिंदी का यूज किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग अगला पॉइंट देंगे और अगला पॉइंट देके दोस्तों हम लोग लिखेंगे यहाँ पे योग एवं संगीत, यानी कि योग और संगीत के क्षेत्र में भी जो है कि हमारा कार्यालय हिंदी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने कार्यालय हिंदी का क्षेत्र जो है कि लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट देंगे, 5वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वां हेडिंग क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन के अंदर जो भी पॉइंट दिए हुए थे, जैसे आपका कार्यालय हिंदी था, उद्देश्य था, उसके बाद कार्यालय हिंदी का क्षेत्र था, विस्तार से चर्चा करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने कार्यालय हिंदी भी लिख लिया है, उसके बाद उद्देश्य भी लिख लिया है, कार्यालय हिंदी के क्षेत्र भी लिख लिया है और विस्तार से चर्चा भी कर लिया है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों जब कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है, हमारा सारा पॉइंट कवर हो गया है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था कार्यालय हिंदी का उद्देश्य बताते हुए कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा कीजिए, हम लोगों ने उसका जो है कि हेडिंग बना लिया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद से क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले कार्यालय हिंदी था तो हम लोग प्रस्तावना पहले लिखेंगे, क्योंकि मैं आपसे बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का जो पहला हेडिंग होता है या तो आप परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। यानी कि जो 4 होता है आपका, ध्यान से समझिए, इसको समझ लीजिए। जो आपका 4 होता है, सबसे पहले आपका परिचय होता है, उसके बाद से दोस्तों आपका दूसरे नंबर पर आता है आपका परिभाषा, उसके बाद से दोस्तों तीसरे नंबर पे आपका आता है प्रस्तावना, और उसके बाद से दोस्तों आपका चौथे नंबर पे आता है आपका भूमिका। तो इन चारों में से क्या करना है, इन चारों में से सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक प्रश्न के अकॉर्डिंग लिखना है। यानी कि जिस तरीके का प्रश्न है उसके हिसाब से आपको परिचय, परिभाषा, प्रस्तावना या भूमिका, इन चारों में से कोई एक सबसे पहले लिखना है। और लास्ट में क्या करना है आपको, लास्ट में दोस्तों आपको उसका निष्कर्ष लिखना है। और बीच में क्या लिखना है, तो बीच में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन के अनुसार आपको लिखना है।
तो दोस्तों इस तरीके से आपको हेडिंग बनाना है। तो आज इस वीडियो को मैं ही स्किप करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।